हेलो फ्रेंड्स, आप लोग गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं क्लास छठी का भूगोल और का दूसरा अध्याय जिसका नाम है ग्लोब पर अक्षांश व दशांतर रेखा। चलिए शुरू करते हैं। इसमें की जो अक्षांश रेखा क्या है, ग्लोब पर जो काल्पनिक रेखा है उनके बारे में। अब हम आगे देखते हैं कि जो दशांतर रेखा क्या होती है। अक्षांश रेखा हमने देख ली, अब हम देखेंगे दशांतर रेखाएं। चलिए शुरू करते हैं। दशांतर रेखा, ठीक है, यानी दशांतर क्या होते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक मिनट कि देखिए ये क्या है, हमारी पृथ्वी है। ठीक है, ये हमारी क्या है, पृथ्वी है। तो जो पृथ्वी पर उसमें जो अक्षांश रेखा खींची थी तो इस प्रकार थी, ठीक है, लेटी हुई इस तरीके से। लेकिन जो दशांतर रेखाएं होती हैं वो खड़ी होती हैं इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो दशांतर रेखाओं को दर्शाएंगे तो देखिए ये क्या है, इस पॉइंट से सभी जो रेखाएं क्या होती हैं, स्टार्ट होती हैं। ये एक तरह से मान लो कि केंद्र बिंदु है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, उत्तरी ध्रुव। ठीक है, उत्तरी ध्रुव, और इसको क्या कहते हैं, दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, हमारी पृथ्वी पे ऊपर क्या है, उत्तरी ध्रुव, नीचे है दक्षिण ध्रुव। तो इसमें क्या होती है, कुछ रेखाएं इस प्रकार से खींची होती हैं। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से क्या होती है, बहुत सारी रेखाएं खींची होती हैं। ठीक है, कितनी, तो 180 इधर की साइड खींची होती हैं और 180 इधर। तो क्या बीच में क्या होती है, बीच में एक क्या होती है, एक रेखा होती है जिस पर क्या होता है, उसे क्या कहते हैं, प्रमुख यामनत्री। प्रमुख, आप देखेंगे प्रमुख याम युत्तर। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, प्रमुख यामोत्तर। तो इसमें जो रेखा है, अगर इसमें इस तरीके से रेखा और खींच दी जाए, ठीक है, मान लीजिए इसमें रेखाएं और इस तरीके से खींच दी जाए तो इन रेखाओं को क्या कहेंगे, इन रेखाओं को कहेंगे अक्षांश, अक्षांश रेखा। ठीक है, ये सभी क्या है, अक्षांश रेखा। और जो ये खड़ी है उनको क्या कहेंगे, दशांतर रेखा, दशांतर रेखाएं। ठीक है, अक्षांश रेखाएं इन्हें कहेंगे और दशांतर रेखाएं इन खड़ी वाली लाइनों को। ठीक है, और इस वाली लाइन को हम क्या कहेंगे, प्रमुख याम्योत्तर। ठीक है, प्रमुख याम्योत्तर। तो इसमें जो आगे देखेंगे, इसमें जो पॉइंट है वो क्या है कि जो दशांतर रेखाएं क्या होती हैं। दशांतर क्या है, किसी किसी भी स्थान, किसी भी स्थान की स्थिति बताने, स्थिति बताने के लिए केवल अक्षांशों की ही आवश्यकता नहीं होती, बल्कि दशांतर की रेखाओं की भी आवश्यकता होती है। यानी दोनों की ही आवश्यकता होती है, अक्षांश रेखाओं की भी और दशांतर रेखाओं की भी बताने के लिए अक्षांश के साथ साथ दशांतर
आवश्यकता होती है। अगर ये दोनों रेखा होंगी तभी ही हम सही स्थिति का पता लगा सकते हैं। आगे देखेंगे, नेक्स्ट बिंदु है कि उत्तरी ध्रुव या उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा कौन सी? उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली क्या है? काल्पनिक रेखा, मिलाने वाली काल्पनिक रेखा। रेखा को क्या कहेंगे? दशांतर रेखा कहेंगे। इस रेखा को क्या कहेंगे? काल्पनिक रेखा को दशांतर रेखा कहते हैं, यह कहलाती है। उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली, इस तरह से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा, ये एक तरह की, ये भी कोई सी भी लाइन हमारी पृथ्वी पर नहीं है, लेकिन क्या है, इसमें स्थिति का ज्ञान करने के लिए कौन सी स्थिति, और वो भी क्या है, अक्षांश व दशांतर मिलकर ही स्थिति का पता लगाते हैं। तो ये दोनों ही, तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है दशांतर रेखा। ठीक है, वो क्या कहलाती है? ये सभी रेखा क्या कहलाती है? दशांतर रेखा कहलाती है। आगे देखेंगे, इसमें इनकी दूरी सभी, इनकी दूरी ध्रुवों की ओर जाने पर क्या हो जाती है? घट जाती है, जाने पर घटती है, तथा ध्रुवों पर जीरो होती है। ठीक है, क्या होती है? जीरो होती है। विषुवत रेखा इनके बीच, एक है विषुवत रेखा पर इनके बीच दूरी क्या होती है? बराबर होती है, बराबर होती है। देखिए, जैसे जैसे हम इस जो रेखा है, देखिए जैसे जैसे ये रेखा क्या होती है? ध्रुवों की ओर जाने पर घटती है। तो किस तरीके से घटती है? यहाँ पर देखो, ये वाली रेखा जा रही है तो ये क्या हो जाती है? इनमें जो स्थिति है यहाँ पर क्या है? समान है, और यहाँ पर जाने पर ये सभी इस पॉइंट पर क्या हो जाती है? मिल जाती है। मिल जाने पर क्या कह रहे हैं कि ध्रुवों पर तो ये क्या होती है? जीरो होती है, इनके बीच कुछ दूरी होती नहीं है, इस पॉइंट पर आके ये सभी इस तरह से मिल जाती हैं। तो इनकी दूरी ध्रुवों पर क्या होगी? धीरे धीरे, अगर ये यहाँ से जा रहे हैं तो यहाँ पर क्या है? ज्यादा है, तो यहाँ पर क्या, ऊपर जाने पर ध्रुवों पर बिल्कुल घट जाएगी। ठीक है, पर विषुवत रेखा पर इनके बीच की दूरी क्या होती है? बराबर होती है। मान लेते हैं कि ये क्या है? विषुवत रेखा है, और विषुवत रेखा पर इनके बीच की क्या है? दूरी बराबर है। ठीक है, बराबर होती है। अगला पॉइंट देखते हैं इसमें कि यहाँ सभी दशांतर रेखाएं आपस में मिलती हैं, कहां पर मिलती हैं दशांतर रेखाएं? ध्रुवों पर। ठीक है, यहाँ पर क्या है? ये सारी रेखाएं मिल रही हैं, तो उत्तरी ध्रुव यानी ध्रुवों पर ये रेखाएं मिलती हैं। आगे देखेंगे इसमें कि 180 डिग्री पूर्व में, ठीक है, 180 डिग्री तो क्या है? पूर्व में, तथा 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम दिशा में
क्या होता है, याम्योत्तर, याम्योत्तर एक ही रेखा पर स्थित है। प्रमुख याम्योत्तर, प्रमुख याम्योत्तर 0 डिग्री एवं 180 डिग्री दोनों मिलकर पृथ्वी को समान भागों में बांटती है, समान भागों में बांटती है। कैसे बांट रही है, तो यहाँ पर देखिए, इसमें जिसे हम क्या कह सकते हैं, समान भागों में बांटेगी, तो एक उसका क्या भाग क्या कहलाएगा, पूर्वी गोलार्ध, और दूसरा क्या कहलाएगा, पश्चिमी गोलार्ध। ठीक है, तो ये में हम जाना कि 180 डिग्री पूर्व, 180 डिग्री क्या है, पूर्व में, ये क्या है, पूर्व है, और ये इधर क्या है, पश्चिम है, और ये क्या है, प्रमुख याम्योत्तर। तो इसमें कहा गया है 180 डिग्री पूर्व में और 180 डिग्री ही क्या है, पश्चिम में ये रेखा होती है। प्रमुख याम्योत्तरी के क्या होती है, बीच में होती है, और उसके क्या होती है, 180 डिग्री पश्चिम में और 180 डिग्री पूर्व में क्या होती है, रेखाएं होती हैं। प्रमुख याम्योत्तर 0 डिग्री एवं 180 डिग्री दोनों मिलकर पृथ्वी को समान भागों में बांटते हैं। ये क्या है, अगर बीच में से अगर इस गोले पर क्या हो जाती है, एक रेखा खींची जाती है, तो जो हमारी पृथ्वी है दो भागों में बट गई। ठीक है, कौन कौन से में, पूर्व में है तो पूर्वी गोलार्ध, और पश्चिम में है तो पश्चिमी गोलार्ध। ठीक है, तो इस तरीके से दो भागों में कौन कौन से बांटे, पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध। अब इसमें देखते हैं आगे क्या है कि ग्लोब पर अक्षांश रेखा और दशांतर रेखाओं के जाल को क्या कहते हैं, ग्रिड कहा जाता है, ग्रिड कहा जाता है। ठीक है, इन्हीं अक्षांश रेखाएं और दशांतर रेखाओं की जो स्थिति है, इन रेखाओं को क्या कहते हैं, ग्रिड कहा जाता है। ठीक है, इस तरीके से कितने गोलार्ध हो गए, 4। कौन कौन से, देखिए इसमें हम या इसको इस तरीके से मान लेते हैं कि ये वाला भाग, ठीक है, और एक क्या हो गया, ये वाला भाग, और एक हो गया ये वाला भाग, एक ये वाला। तो इन सभी टुकड़ों को अगर जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, हमारी पृथ्वी बनेगी। तो इसमें जो ऊपर है उसको क्या कहेंगे, उत्तरी गोलार्ध। ठीक है, ये क्या हो गया, उत्तरी गोलार्ध, 4 गोलार्ध है हमारे। तो नीचे का क्या हो गया, दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, और ये वाला भाग क्या है, कहलाता है पूर्वी गोलार्ध। और इधर देखिए तो ये है पश्चिमी गोलार्ध। ठीक है, अक्षांश में क्या होते हैं, 2 गोलार्ध होते हैं अक्षांश में। कौन कौन से होते हैं, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, किसमें, अक्षांशों पर। और दशांतरों में क्या होता है, पश्चिमी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध।
लेकिन हमारी जो पृथ्वी है उसमें चार चार गोलार्ध हैं। कौन कौन से? उत्तरी गोलार्ध, पश्चिमी, दक्षिणी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे। ये तो हमने जान लिया कि दशांतर रेखा क्या होती है, उनके बारे में। अब हाँ, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, दशांतर और समय, दशांतर के द्वारा समय वो क्या होता है? तो दशांतर और समय, दशांतर और समय, इसमें क्या होता है? समय के अंतर की गणना की जाती है। दशांतर में समय की गणना की जाती है। समय के अंतर की गणना करने से है। ठीक है, इसमें क्या है? दशांतर और समय में समय के अंतर की गणना करने से है। ठीक है, गणना करने से है। समय को मापने का, इसमें दूसरा पॉइंट देखेंगे। समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, सबसे अच्छा साधन पृथ्वी एवं ग्रहों की क्या है? गति है। ग्रहों की गति। ठीक है, सबसे पहले तो हो गई कि समय को मापने के लिए, ठीक है, समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी एवं ग्रहों की गति है। इनके द्वारा जो गति की जाती है, इससे समय का निर्धारण होता है। और दूसरा क्या है? तो पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की और चक्कर लगाती है और इसी कारण से सूर्यदेव होता है। सूर्यदेव सदैव क्या होता है? किस दिशा में निकलता है? पूर्व दिशा में निकलता है। सदैव पूर्व दिशा में निकलता है। या होता है। ठीक है, पूर्व दिशा की ओर ही क्या होता है? जो सूर्यदेव होता है। क्योंकि हमारी जो पृथ्वी है वो किधर की दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूर्व की दिशा में। ठीक है, पश्चिम से पूर्व की दिशा में क्या होती है? घूमती है, जिसके कारण क्या होता है? सूर्यदेव हमेशा पूर्व दिशा में ही निकलता है। आगे देखिए, पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती है। अर्थात कह सकते हैं कि एक घंटे में 15 डिग्री और 4 मिनट में कितनी घूमेगी? 1 डिग्री
घूमती है। जो हमारी पृथ्वी है वो क्या करती है, जो ग्रहों के, जो सूर्य के एक चक्कर लगाने में कितना समय लेती है, वो लेती है 24 घंटे। ठीक है, सॉरी, घूर्णन घूर्णन अपने ही अक्ष पर जो घूमती है वो कितने में घूमती है, 24 घंटे में। ठीक है, जिसमें क्या होता है 360 डिग्री घूम जाती है। ठीक है, जैसे क्या है, ये यहाँ पर है तो इस तरीके से ये पूरी घूम गई। ठीक है, लेकिन ये क्या है, अपने ही अक्ष पर घूमी है। तो इस क्या हो गया, एक दिन हो गया 24 घंटे का, तो 360 डिग्री का ये क्या हो जाता है, सर्किल हो जाता है, जिसे ये घूम जाती है। अर्थात एक घंटे में 15 डिग्री होता है, तो 4 मिनट में कितना होगा, 1 डिग्री होगा, यानी 1 डिग्री घूमेगी पृथ्वी। इस प्रकार यदि यदि ग्रीनविच में दोपहर के कितने बजे हैं, 12 बजते हैं, तो 15 डिग्री पूर्वी दशांतर पर क्या होगा, कौन सा समय होगा, दोपहर का समय होगा। पर दोपहर का समय यानी दोपहर का 1 एवं 15 डिग्री, यानी क्या होगा, दोपहर का एवं 15 डिग्री पश्चिमी दशांतर में 15 डिग्री पश्चिमी दशांतर में क्या होगी, दशांतर पर सुबह का 11 बजे होंगे। ठीक है, यदि ग्रीनविच में 12 बजे हैं, यदि ग्रीनविच में 12 बजते हैं, तो क्या होगा, उस समय 180 डिग्री पर क्या होगी, रात होगी। इस प्रकार अगर यदि ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे हों, कितने बजे हों, दोपहर के 12 बजे हों, 12 बजे होंगे, तो उस समय 180 डिग्री पर रात के 12 बजे होंगे। यदि ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे हैं, ठीक है, तो उस समय 180 डिग्री पर ही क्या होगी, रात के 12 बजे होंगे। ठीक है, जो हमारी क्या है, सूर्य है, सूर्य की रोशनी हमारी जो पृथ्वी पर, अगर वहां पर क्या है, ये एक तरह का सूरज है, तो उस पर अगर सूरज की रोशनी पड़ेगी तो उस वाला आधा भाग पर ही क्या होता है, दिन होता है, बाकी क्या होता है, रात होता है। ठीक है, 180 डिग्री पर रात के 12 बजे होंगे। अब आगे देखेंगे मानक समय। मानक समय क्या होता है, देखिए मानक समय देखिए मानक समय में एक से अधिक याम्योत्तरों से गुजरने वाले
गुजरने वाले देशों के लिए क्या है इसमें, एक से अधिक यात्रियों से गुजरने वाले देशों के लिए मानक समय निर्धारित, मानक समय निर्धारित करना आवश्यक होता है, आवश्यक हो जाता है। ठीक है, आवश्यक हो जाता है। अब आगे देखेंगे जो डिब्रू, इसमें आगे जो उदाहरण है, उदाहरण देखेंगे कि जो भारत में, जो हमारा भारत है, भारत में गुजरात है। ठीक है, गुजरात एक क्या है, राज्य। तो गुजरात के द्वारिका तथा असम के, जो असम राज्य है, तो उस असम के डिब्रूगढ़ में 1 घंटा 45 मिनट का क्या होगा, अंतर होगा। 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होता है। ठीक है, क्योंकि एक से अधिक यात्री से गुजरने वाले देशों के लिए तो मानक समय निर्धारित करने के लिए आवश्यक है, क्योंकि भारत में जो गुजरात है, राज्य है, और गुजरात के में क्या है, द्वारका जो जगह है उसमें, और दूसरा है असम के डिब्रूगढ़ में 1 घंटा 45 मिनट का क्या है, अंतर है। आगे नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें कि भारत में 82 डिग्री पूर्व, या कह सकते हैं 82 डिग्री उत्तर पूर्व को मानक समय या मानक दशांतर रेखा माना जाता है, दशांतर रेखा माना जाता है। मानक रेखा उत्तर में या उत्तर प्रदेश में मानक रेखा उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से होकर गुजरती है। ठीक है, कहां से होकर गुजरती है, तो जो 82 डिग्री पर जो हमारा उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश से जो मानक रेखा है वो वहां से होकर गुजरती है। आगे देखेंगे इसमें नेक्स्ट पॉइंट है कि कुछ देशों का दशांतरीय विस्तार इतना अधिक होता है, कुछ देशों का दशांतरीय विस्तार बहुत, या कहें तो इतना अधिक होता है, इतना अधिक होता है कि वहां एक से अधिक मानक समय अपनाए जाते हैं, अपनाए
गए हैं। ठीक है, एक से अधिक मानक समय वहां पर अपनाए गए हैं, क्योंकि वो क्या है, एक तो कुछ देशों का जो देशांतरी विस्तार है वो क्या होता है, बहुत अधिक होता है, वहां एक से अधिक मानक समय हो तो मानक समय अपनाए जाते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए हम देख लेते हैं कि जो रूस है, उदाहरण के लिए देखते हैं कि रूस को कितने मानक समय है रूस में, तो रूस में 11 मानक समय है। 11 मानक समय क्षेत्रों में बांटा गया है, या बांटा गया है। ठीक है, रूस के को क्या है, 11 मानक समय क्षेत्रों में बांटा गया है। आगे देखेंगे इसमें कि भारत ग्रीनविच पूर्व में 82.5 डिग्री में स्थित है। मानक समय कहाँ है, 82.5 डिग्री ग्रीनविच के पूर्व में स्थित है। भारत कहाँ है, जो ग्रीनविच है उसके पूर्व में स्थित है। ठीक है, आगे देखेंगे यहाँ का समय जो ग्रीनविच से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। जैसे हम देख लेते हैं, जब लंदन में सुबह का अगर 10 बज रहा है, सुबह का 10 बज रहा है, तो भारत में दोपहर होगी, या भारत में दोपहर के कितने बजेंगे, 3:30। ठीक है, 3:30 बजते हैं, क्योंकि जो ग्रीनविच है वो 5 घंटा 30 मिनट आगे होने के कारण जब लंदन में सुबह के 10 बजते हैं तो भारत में क्या होता है, दोपहर के 3:30 बजते हैं। ठीक है, इसी तरह से ये जो आप सभी ने जाना कि इस वीडियो में कि मैंने आपको बताया कि दशांतर क्या है, अक्षांश क्या है, ग्लोब क्या है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।